नमस्कार। आइए आज बातचीत करते हैं ज़रा रिस्पेक्टफुल सीनियर सिटीज़न। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज कितना रिस्पेक्टफुल है सीनियर सिटीज़न के प्रति, इस पे ज़रा विचार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जॉब से, काम से, कुछ भी आप जो कर रहे हैं उससे आप जब अलग हुए, मैं क्योंकि रिटायर शब्द को आज भी अपने पे लागू नहीं करता और उसे सही नहीं मानता, क्योंकि मैं सदैव अटल जी की पद्धति पर ही विश्वास करता हूँ कि ना मैं रिटायर्ड हूँ ना टायर्ड। लेकिन ये सच है कि हमारा देश, हमारा समाज एक धारणा से चलता है। यहाँ पे नियम जो हैं वो सख्ती से लागू होते हैं कि इस अवस्था के बाद इंसान को परे हट जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए, और कई दुनिया जहान की और वजह, कारण जो हैं वो आपको बता जाएंगे। तो जब इंसान अपने काम से परे हटता है तो ये स्वाभाविक है कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक चलामान ज़िंदगी एक्टिविटी से भरी हुई, रोज़ वो भागता है, रोज़ काम पे जाता है, ये सब उसके लिए अचानक एकदम थम जाता है, जिसे कहते हैं फुल स्टॉप लग जाना। तो सीनियर्स के लिए इस अवस्था को समझ पाना या उसमें अपने आप को ढाल लेना या उसके साथ एडजस्ट कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। वो नर हो या नारी, कोई भी। और फिर उसके ऊपर हमारा समाज जो है वो भी, तो आप देखेंगे किन शब्दों से, किन उपाधियों से हमें संबोधित करता है। बड़ाऊ, ताऊ, हाँ, चचा। भाई ठीक है, बूढ़े हो गए, इस अवस्था में आ गए। इस अवस्था में तो सभी को आना है। आपने घरों में देखा होगा, कई बार घर में ही इंसान को इन शब्दों से संबोधित किया जाता है। बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम। अगर माता जी, आंटी जी, कोई भी अगर लाल कपड़े पहन लिए तो कुछ ना कुछ बोल दिया, क्योंकि वो स्त्री जो है वो आज जो बोल रही है उनके लिए, कोई भी हो, वो सोचती है मैं तो घोड़ी ही बनी रहूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक नकारात्मक सोच का रिज़ल्ट हैं, जो कि सीनियर सिटीज़न को उस तरफ धकेलती हैं, नेगेटिविटी की तरफ। हमें इनसे बचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सुधारना चाहिए। हम विकसित हो रहे हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ पा लिया है, लेकिन सोच में बदलाव कब आएगा? अब उस एंगल से आज देखें तो मैं आपको आज अपने वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का उदाहरण देता हूँ। वो भी तो बुज़ुर्ग हैं, और वो क्या नहीं कर गए जो पहले लोग नहीं कर पाए। तो ये मत सोचिए कि अगर कोई बुज़ुर्ग हो जाता है या सीनियर सिटीज़न बन जाता है तो उसमें कुछ भी क्षमता नहीं रहती कि वो कुछ कर जाए। ये बात दूसरी है कि हमें मेरिट पे इन सब चीज़ों का निर्णय करना चाहिए। और ये भी सच है कि हम, यहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है, हम मेरिट को कुछ समझते नहीं। हमारे निर्णय अक्सर XYZ फैक्टर्स में फंसे होते हैं, जिसमें मेरिट पीछे रह जाता है। अब कोई आदमी, कोई व्यक्ति, अब माननीय प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए,
वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, निष्ठावान हैं, और इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। उसमें भी आज देखें तो 80-90 करोड़, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी का बैलेंस जो है वो उनको गाली देता है, किन शब्दों से उनको संबोधित करता है। ये 80-90 करोड़ में कितने नौजवान होंगे, कितने वो होंगे जिनसे अगर आप बात करें तो वो कहते हैं हमारे से बड़ा 30 मार का कोई है नहीं, पैदा नहीं हुआ। वो उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आज हाँ अब आपने ये कर दिया, हमें अब ये करके दे दीजिए। सच्चाई ये है, हम ऐसे समाज से आते हैं, यहाँ हर व्यक्ति को अपना एक जिन चाहिए कि वो कभी भी जब जी चाहे उस दिए को मसले और वो जिन जो है उनके सामने प्रस्तुत हो जाए और उनकी इच्छाओं का पूर्ति करे। दोस्तों, अगर कुछ करना है तो पहले अपने आप को बदलना होगा, समाज में बदलाव लाना होगा। अगर हम ये नहीं कर पाते तो हम किसी भी विकास की ऊंचाई को छू लें, हमारा उन्नति कर पाना, विकसित हो जाना असंभव है। मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ, असंभव है। इसलिए मैं करवद सभी से निवेदन करता हूँ, सीनियर सिटीजन्स को नेगेटिविटी से संबोधित करना या उनकी तरफ देखना या उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। उसके साथ साथ मैं अपने वरिष्ठ बंधुओं से ये भी निवेदन करता हूँ, जब तक आप पृथ्वी पर हैं अपने काम स्वयं करने का प्रयत्न कीजिए। अगर आज तक आपने नहीं भी किए तो उनका प्रयत्न कीजिए, आप सब कर सकते हैं। अरे जब आपके इतने बुज़ुर्ग नेता जो हैं वो भी आपको डिलीवरी कर रहे हैं और इतनी अच्छी डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अपने काम तो कर ही सकते हैं। बाछा चलाना जीवन में छोड़ दीजिए, तो ही सुधार हो पाएगा। आशा करता हूँ मेरे विचारों से आप कुछ लोग ज़रूर सहमत होंगे। मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, एक अच्छी सेहत और अच्छे कल के लिए। नमस्कार।